हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेट नंबर 15 को देखा जाएगा। सही प्रश्न फ्रेंड्स आपके आगामी एग्जाम बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सभी प्रश्नों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन हैं? तो फिर जो फिक्की है उसके अध्यक्ष वर्तमान में सूर्यकांत पांडा हैं। अगर बात की जाए फिक्की के जो महानिदेशक कौन है, तो फ्रेंड्स फिक्की के अरुणा चावला जो है कि फिक्की के महानिदेशक हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए भारतीय उद्योग परिसंघ के, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो आर दिनेश हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो फिर जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें मिस्र के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगर बात किया जाए कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्देल फतेह अल सीसी जो है कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही के दिनों में किस राज्य की जो चांबान चप्पल है को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की जो चांबा चप्पल है उसको जीआई टैग मिला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम जो स्थान है वो डेनमार्क को प्राप्त है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत को जो है कि 8वां स्थान मिला है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो सोने की जो एक समान कीमत शुरू करने वाला राज्य है वो केरल होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो फ्रेंड्स जो कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी करते रहिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया? तो फ्रेंड्स जो आयरन बीम है उसका परीक्षण इजराइल ने किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री सीमा पूनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स जो सीमा पूनिया है उनका संबंध जो कि एथलेटिक्स से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अगर आप सेट नंबर 10, 11, 12 एंड 30 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स जो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 है वो बेन स्टोक को मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो बाबर आजम को चुना गया है। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किससे चुना गया है, तो नटाली स्काइबर को, ये जो कि इंग्लैंड की हैं, उन्हें आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये भी बाबर आजम को ही चुना गया है। इसके बाद बात की जाए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के खिलाड़ी हैं उन्हें चुना गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो फ्रेंड्स जो आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो मार्को एनसेन को चुना गया है जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए निजात अभियान की, तो निजात अभियान जो कि छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहा है? तो फ्रेंड्स जो रणजी ट्रॉफी है उसके विजेता जो कि सौराष्ट्र रहा है। अगर बात किया जाए कि उप विजेता की, तो फ्रेंड्स उप विजेता बंगाल बना है रणजी ट्रॉफी।
2022-23 के। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि विश्व डाक दिवस की, तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ह्यूमन एनाटॉमी जो है कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के फ्रेंड्स जो लेखक हैं वो A.K. द्विवेदी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो जो G20 शेरपा बैठक है फ्रेंड्स वो भारत में पहली बार राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है यह ताम्रपाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, ये गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम जो कि श्रेणिक था? तो फ्रेंड्स जो श्रेणिक नाम से जाना जाता था वो बिंबिसार को जाना जाता था। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि कुणिक उपनाम से किसको जाना जाता था? तो कुणिक उपनाम से अजातशत्रु को जाना जाता था। फ्रेंड्स काकवड़ उपनाम से किसको जाना जाता था? तो कालासो को जाना जाता था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखना है कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था, जो सही है। इसके बाद दूसरा कथन की बात की जाए तो दूसरा कथन है भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, जो गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीयों ने जो है यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण किया था। उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो फ्रेंड्स यह जो है कि गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो दिया है निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो जो अल मसूदी था फ्रेंड्स वो महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था भारत। इसमें अगर बात किया जाए फ्रेंड्स महिपाल प्रथम की, तो महिपाल प्रथम एक कुशल एवं प्रतापी गुर्जर प्रतिहार शासक था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अरबी परंपरा के आधार पर भारत की नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? तो फ्रेंड्स जो इसका श्रेय है वो इल्तुतमिश को है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का जो इसका सही मिलान करना है। ऑप्शन ए है वेदांत मठ जो है। तो फ्रेंड्स जो वेदांत मठ है वो श्रृंगेरी में है। गोवर्धन मठ की बात किया जाए तो गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में है। शारदा मठ की बात किया जाए तो फ्रेंड्स शारदा मठ जो है वह द्वारिका में है तथा ज्योतिर्मठ जो है कि बद्रिकाश्रम में है। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो फिर जो दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है वो मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि इसे दक्षिण का टोडरमल क्यों कहा जाता है तो फ्रेंड्स शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खां ने कृषि विकास के लिए दशहाल व्यवस्था को अपनाया था, इसीलिए इसको दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है, वो कौन से थे? तो फ्रेंड्स के.एम. पणिकर जो है कि भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1765 से 1772 के काल को
डाकू राज्य कहा था। फ्रेंड्स अगर बात किया जाए उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण था 1757 से 1813 में, कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पार्विल स्पीयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल प्रारंभ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का जो सही क्रम है उनके कालानुसार व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले था बघाट, उसके बाद उदयपुरी, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर, उसके बाद करौली। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका विलय जो है कि लॉर्ड डलहौजी कब किया था? तो बघाट का जो विलय है वो 1850 ईस्वी में किया था। अगर बात किया जाए कि झांसी का, तो झांसी का फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में। अगर बात किया जाए नागपुर की, तो फ्रेंड्स नागपुर की 1854 ईस्वी। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स उदयपुर की, तो 1852 ईस्वी में उदयपुर। और करौल की जो है 1855 ईस्वी में विलय किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स जो होरका पंथ है उसकी स्थापना जो है वो रानी गौडी नल्लू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो फ्रेंड्स जो कादियानी आंदोलन है उसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शिवाजी महोत्सव है उसकी शुरुआत 1895 ईस्वी में की गई थी। सॉरी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा छापरा के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो जो प्रथम रोहिला युद्ध है वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो फिर जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पैंडग घास स्थल किस देश का है? तो फ्रेंड्स जो पैंगडल घास स्थल है वो मलेशिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो फ्रेंड्स जो बरेल श्रेणी है उसका विस्तार त्रिपुरा में नहीं है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए बरेल श्रेणी का विस्तार की, तो यह केवल 3 राज्यों में जिसमें पहला है असम, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों में ही इसका विस्तार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला है चूलिया जलप्रपात। तो फ्रेंड्स जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बात की जाए चित्रकूट जलप्रपात की, तो फ्रेंड्स जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। गौतम धारा जो जलप्रपात है वो रारू नदी पर है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है फ्रेंड्स वो शरावती नदी पर स्थित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात, जो किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो फिर जो पर्वतीय मृदा होती है इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, सही है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, जो गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है? तो जो सर्वाधिक आश्रित राज्य है वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो फिर जो हाथिनी कुंड परियोजना है वह यमुना नदी पर निर्माणाधीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है?
तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का जो गठन है फ्रेंड्स वो 2004 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में खनिजों का नाम दिया हुआ तथा सूची 2 में जो है कि खान का नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जिंक या जास्ता, तो जिंक या जो जास्ता है वो जावर के खान से प्राप्त किया जाता है। स्वर्ण, तो फिर जो स्वर्ण है वो हंटी की खान से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए क्रोमाइट की, तो सुगिंदा की खाट से तथा पाराइट जो है अमझोर के खान से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधशाला जो स्थापित हुआ वह किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, NW10 किस नदी पर है? यानी नेशनल वाटरवे जो 10 है वो किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जो नेशनल वाटरवे है 10 वह अम्बा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रेंड्स याम्पसन तथा नेटेस्टीन दोनों को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिताक लोक नृत्य है। तो फिर जो हिताक लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है। लाखर जनजाति निवास करती है। तो फिर जो लाखर जनजाति है वह मिजोरम में निवास करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम टॉम्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विलियम टॉम्स जो ट्रॉफी है उसका संबंध बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो जो चरित्रहीन है उसके रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का जो भुगतान संबंधित है वो भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति जो गठित की गई थी वह की गई थी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो फिर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है उसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिक्ष मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद थे, सी राजागोपाल थे, जगजीवन राम भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स इस समिति से संबंधित जो अध्यक्ष थे वह थे के जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो फिर जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो फ्रेंड्स आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली एवं पुडुचेरी के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो फिर जो 70वें संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अधिकतम कितने समय के लिए हो सकती है? तो फ्रेंड्स अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए फ्रेंड्स कुल 47 सीट आरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी किसके अधीन रह करके कार्य करती है, तो कार्यपालिका फ्रेंड्स विधायिका के अधीन रह के कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो फ्रेंड्स इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया था, तो जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है फ्रेंड्स और 2005 में अस्तित्व में आया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो फ्रेंड्स जो वित्त विधेयक है उसका उपबंध जो है कि अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है कि समवर्ती सूची का विषय है, तो फ्रेंड्स जो समवर्ती सूची का विषय है वो विदेशी मामलों के मंत्री या समवर्ती सूची का विषय है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पुलिस जो है कि किस सूची का विषय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो फिर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है वो अकाली दल है, भाजपा राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल तथा सीपीआई भी राष्ट्रीय दल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो फ्रेंड्स एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र होता है उसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, भौतिक राशियाँ दिया हुआ है तथा उनकी बीमाएँ दी हुई है, तो फ्रेंड्स बल की जो बीमा होती है ओ एम एल पर टी पर -2, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है दाब की बीमा, तो फ्रेंड्स दाब की जो बीमा होती है ओ एम एल पर पावर -1 टी पर पावर -2 होता है, ये भी सही है। सी है आवेग, तो फ्रेंड्स आवेग का जो बीमा होता है वह होता है एम एल पर -1 तथा टी पर -2, यह गलत है। इसके बाद घनत्व की बीमा की बात किया जाए तो घनत्व के एम एल पर पावर -3 होता है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रीम लगाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जो क्रीम लगाने की मशीन होती है फ्रेंड्स वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आदि किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगा, तो फिर जब वस्तु का द्रव्यमान आदि कर दिया जाएगा तो जो गतिज ऊर्जा होगा वो 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द्रवों की जो खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर उसका क्वथनांक जो है कि बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण होता है, तो फ्रेंड्स उसका जो त्वरण होता है वो सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है, तो फ्रेंड्स जो टेलीविजन होता है उसमें लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि के किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है, तो फ्रेंड्स जो धीमी या मंद सुनाई देती है वो तीव्रता के कारण सुनाई देती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है डायोड वाल्व किस सिद्धांत पर आधारित है, तो फ्रेंड्स जो डायोड वाल्व होता है वह उष्मायनित उत्सर्जन के क्रिया पर आधारित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वह मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो जो प्लम पुडिंग मॉडल है फ्रेंड्स वह जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की जो द्वीप प्रकृति पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं, तो फिर जो बीटा किरणें है वो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दिया उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स पहला कथन दिया हुआ है
कि आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, जो सही है। इसके बाद दूसरा कथन है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जो गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उभयधर्मी एम्फोटेरिक जो पदार्थ होता है किस रूप में क्रिया करता है। तो जो उभयधर्मी पदार्थ होता है फ्रेंड्स, वह अम्ल एवं क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स जो गोबर गैस प्रणाली है उसकी आविष्कार सीबी देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वह है कागज का जलना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो सभी एलिफैटिक यौगिकों की जो जन्मदाता माना जाता है वह माना जाता है मीथेन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो फ्रेंड्स जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वह है नायलॉन। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कृत्रिम बहुलक है, बाकी सभी जो है कि प्राकृतिक बहुलक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है होता है वह क्या होता है। तो फ्रेंड्स यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2 का होल ट्वाइस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम यह बात किंग्स सॉबरी के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कार्य का निर्माण करता है। तो फिर कार्य का जो निर्माण होता है वो पार्श्व विभाजोत्तकी ऊतक की कोशिका के विभाजन से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। तो फिर जो सीलिया द्वारा प्रचलन होता है वो पैरामीशियम में होता है। अगर बात किया जाए कि कुटपात के द्वारा किसमें प्रचलन होता है तो अमीबा में जो है कि कुटपात के द्वारा प्रचलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है माइकोराइजल जड़ें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स माइकोराइजल जो जड़ें होती हैं वो जिम्नोस्पर्मों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों का उत्सर्जन मैल्पिगियन नलिका द्वारा होता है। तो फिर जो मैल्पिगियन नलिका द्वारा उत्सर्जन होता है वह होता है आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है। तो फिर आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है वो बड़ी आंत होती है। यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलिका केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोनरी वाहिनी। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले यानी कप के समान संरचना को क्या कहते हैं। तो जो कप के समान जो संरचना होता है उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स इसका नियंत्रण होता है सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मटर में जो मार्स रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स मटर में मार्स रोग जो होता है वो बोरान की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स मैग्नीज के कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें जो 96 नंबर प्रश्न है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 97 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 99 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है 100 लास्ट प्रश्न उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी माँ। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद।